श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय जीत वाहन बाबा की प्यारी बहन और माताओं, आज हम जीत्या व्रत की कथा सुनेंगे। जो भी बहन इस कथा को सुने उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कथा को पूरा ही सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने यह कथा अधूरी सुन ली तो आपको दोष लगेगा और जीवित वाहन बाबा आपसे क्रोधित हो जाएंगे। तो कृपया अपनी संतान की लंबी उम्र और उज्ज्वल भविष्य के लिए अगर आप कामना कर रही हैं, जित्या व्रत कर रही हैं और नहीं भी कर रही हैं तो भी इस कथा को पूरा ही सुनते हैं। तो अगर आप पूरा सुनते हैं तो आपकी संतान पर आया संकट भी टल जाता है। इसीलिए कभी भी इस कथा को अधूरा नहीं सुनना चाहिए। वैसे तो किसी भी व्रत की कथा को अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी व्रत की कथा को आप अधूरा सुनते हैं तो उससे सिर्फ और सिर्फ आपको दोष ही लगेगा। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सौभाग्यवती स्त्रियों द्वारा अपने संतान की आयु और अच्छे आरोग्य के लिए, उनके कल्याण के लिए माताएं यह व्रत करती हैं अपने संतान की लंबी उम्र के लिए। तो प्यारी बहन और माताओं, आज हम सुनेंगे जित्या व्रत की जीमूत वाहन की पौराणिक कथा। इस कथा के अनुसार जीमूत वाहन गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। जीतवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपना राज्य देने की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल को चले गए। एक दिन जंगल में भटकते भटकते उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह नागवंश के परिवार से है, उसका एक ही बेटा है और शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षी राजगरुड़ को चढ़ाया जाता है और उसी दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जीमूत वाहन ने उसे आश्वासन दिया कि उनके बेटे को वह जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाती हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी उंगलियों से लाल कपड़े में ढके हुए जीमूत वाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने आज पकड़ा है वह कोई हलचल नहीं कर रहा है, प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। तब वह जीमूत वाहन से उनके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जीमूत वाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता है कि तभी से यह व्रत संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए यह जित्या व्रत किया जाता है। आइए सुनते हैं जित्या व्रत की एक और पौराणिक कथा महाभारत से जुड़ी हुई। महाभारत युद्ध में पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था। वह पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में घुस गया। उसने 5 लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि उसने पांडवों को मार दिया है, लेकिन पांडव तो उसके सामने जब आए तो उसने देखा कि वह तो जिंदा है। उसने तो सोचा कि वह तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारकर आया है। यह सब कैसे हुआ? यह देखकर अर्जुन ने क्रोध में अश्वत्थामा को बंदी बनाकर दिव्यमणि छीन ली और इस बात का बदला लेने के लिए फिर अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना बहुत ही जरूरी था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के मृत बालक को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से इस तरह से उत्तरा के पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और परीक्षित हुआ। तब से संतान की लंबी आयु के लिए जित्या व्रत किया जाने लगा।
प्यारी बहन और माताओं, आपको अगर यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ आपसे प्रार्थना है कि चैनल भी सब्सक्राइब कर ले। सभी बहिनी की संतान को लंबी आयु, दीर्घायु और अच्छा स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य मिले। जीवंत वाहन बाबा आपकी संतान की हमेशा रक्षा करें। बोलो जीत वाहन बाबा की जय हो।